अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मज़दूर यूनियन के धरने के बाद मज़दूरी कितनी बढ़ी और हक़-रज़ा कितनी मिलने वाली है, और इसी के साथ ही साथ सेठ लोग इस ताल्लुक़ से कितना डरे हुए हैं। और इसी के साथ ही साथ एक सेठ ने जब मुझसे ये बात कही कि आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मज़दूरी सिफ़र सिफ़र का बाल भी नहीं बढ़ने वाली है। हालांकि इस तरह की बातें आमतौर से मैं करता नहीं हूं, पर इस वीडियो में इस तरह की बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि मज़दूर समझ पाएँ कि हो क्या रहा है इस शहर में, और इसी के साथ ही साथ सेठ हजरात भी समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं शहर में कि मैंने कारखाने कारखाने जा कर के मज़दूरों से मज़दूरी बढ़ाने के ताल्लुक़ से मिल कर के आवाज़ उठाई, और इसी तरह से सेठ हजरात से मिल कर के भी उनसे भी मैंने बातें की और बाकायदा वीडियोस बनाई कि मज़दूरी कितनी बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए और कितनी मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। इस वजह से मज़दूर का जो धरना हुआ उसके बाद से बहुत सारे मज़दूर और सेठ हजरात मुझसे मिल कर के पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, मज़दूरी कितनी बढ़ी, और इसी तरह से सेठ हजरात भी मिल रहे हैं और उनका क्या रवैया है। तो बहुत सारे मज़दूर हजरात ने जब इस ताल्लुक़ से मुझसे बातें की, उस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो है कई सेठ हजरात ने का जो रवैया है, उसके बाद से एक सेठ ने मिल कर के मुझसे बाकायदा ये बात कही कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मज़दूरी झाँ का बाल भी नहीं बढ़ेगी। और मैं इस तरह की बातें आम तौर से यूज़ करता नहीं हूँ अपने वीडियोज़ में। एक बेहतर अंदाज में मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ, पर मज़दूरों को ये एहसास होना चाहिए कि सेठ हजरात, बहुत सारे सेठ हजरात उनको किस नज़र से देखते हैं और इसकी वजह क्या है। तो मैंने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो। तो उस सेठ ने ये कहा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, उसने ये कहा कि आज भी मेरे जानने वालों में और मेरे कारखाने में जितने भी सेठ लोग हैं, अगर वो ये पोस्ट करते या ये कहते हैं कि मेरे यहाँ पर कारीगर की जगह खाली है, तो कोई भी नया कारीगर फ़ोन करके ये नहीं कहता है कि भाई मज़दूरी आप कितनी दे रहे हो, काम कितना बैठता है और हमें इतने काम में मज़दूरी नहीं करना है। ऐसी बातें आप भी नहीं कर रहे हैं। धरना होने के बाद भी मज़दूर वही बात करते हैं कि सेठ मुझे इतना इतना कर्जा चाहिए, दोगे या नहीं। यानी मज़दूर को अब भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस कारखाने में कितना काम बैठता है, क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़े की बुनियाद पर बात करके मज़दूर ड्यूटी पर लग जा रहा है। तो बताइए भला मज़दूरी बढ़ाने में सेठ इंटरेस्टेड कैसे होगा। और इसी वजह से सेठ ने ये कहा कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, मज़दूरी झाँक का बाल भी नहीं बढ़ेगी। बहुत ही दुख की बात है। और मज़दूर यूनियन के इस धरने के बाद से जैसे हक़-रज़ा की बात हुई थी कि 18,000 से ज़्यादा हक़-रज़ा मिलना चाहिए, जैसा कि इचलकरंजी में जो है बोनस के तौर पर दी जाती है, और लूम साफ़ करवाई भी इचलकरंजी में 2,000 से ज़्यादा दी जाती है। तो हमारे शहर में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लूम वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मज़दूरों के साथ भेदभाव क्यों? हमारे मुसलमान सेठ लोग इतने बेईमान क्यों हैं? इचलकरंजी के हिंदू सेठ लोग जो है कायदे से हक़-रज़ा कैसे दे रहे हैं? और मज़दूरी क्यों बढ़ना चाहिए, और इसका क्या तरीका है कि जिससे सेठ जो है मज़दूरी बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। ज़ाहिर है सिर्फ़ और सिर्फ एक धरना देने से किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगने वाली है। सही तरीका ये है कि मालेगांव का हर मज़दूर यूनियन से जुड़ जाए, और ये बहाना ना करे कि हर कारखाने में 2 चम्मच होते हैं, 4 चम्मच होते हैं। आपका काम है, हर मज़दूर का काम है कि आप मज़दूर यूनियन से जुड़ कर के मज़दूर यूनियन को ताकत दें। मालेगांव के अगर सिर्फ़ और सिर्फ 50% मज़दूर भी मज़दूर यूनियन से जुड़ जाते हैं, उसके बाद मज़दूर यूनियन अगर ये ऐलान कर दे कि मज़दूरी 2 रुपया मीटर दी जाएगी और हक़-रज़ा जो है 18,000 से कम नहीं दी जाएगी, तो हर सेठ मज़दूर यूनियन की सुनने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि 50% मज़दूर जो है मज़दूर यूनियन से जुड़े होंगे। और मज़दूर यूनियन के एक बार कहने पर पूरे शहर के 50% कारखाने बंद होंगे, और बाकी जो कारखाने जहां पर चम्मच वगैरह है भी,
मज़दूरों के अंदर, मज़दूर यूनियन के अंदर ये ताकत होगी कि पूरे कारखाने, गांव के पूरे कारखाने बंद करा दे बेमुद्दत, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 दिन में ही सेठ को एहसास हो जाएगा कि हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों के कारखाने जो हैं मज़दूरों के बगैर बेकार हैं, और वो मज़दूरी बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उसे, सेठ को जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस मज़दूरी को कास्टिंग में जोड़ करके, व्यापारी को बता करके कपड़ा बेचना होगा। सेठ का इसमें कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि एक दूसरा पहलू ये भी है, जैसे उस सेठ से मेरी बहस हुई तो उसने ये पहलू भी बताया कि ज़्यादातर लोग जो है भाड़े की भीम चलाते हैं, यानी वीवर्स हैं, और उनको वहाँ से इतनी मजदूरी मिलती है और वो मजदूरी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर मज़दूर यूनियन से मज़दूर जुड़ जाता है और ये मजदूरी तय हो जाती है, तो फिर मास्टर वीवर हो या कोई भी हो, उसको उसी हिसाब से मजदूरी देना ही पड़ेगी। तो सबसे बेहतर तरीका और सही तरीका यही है कि हर मज़दूर यूनियन से जुड़ जाए, बगैर ये बहाना किए कि यार यहाँ पर चब्बच है, ऐसा है, वैसा है। कौन गू खा रहा है इसका हिसाब आपको नहीं देना है। और सबसे पहले तो मज़दूरों को ये समझना होगा कि मज़दूरी बढ़ानी क्यों है, क्यों मज़दूरी बढ़वानी है। जब तक मज़दूर ये नहीं समझेगा, वो इस ताल्लुक़ से संजीदा हो ही नहीं सकता है। और मज़दूरी हमें बढ़वानी इसलिए है कि हम अगर अपने ज़िंदगी के 30-40 साल पावर लूम को देते हैं, तो क्या वाकई में हम इतना बचा पाते हैं कि हम कोई ऐसा तिजारत, ऐसी बिज़नेस, ऐसा कुछ कर पाएँ कि हमारी आखिरी उम्र की ज़िंदगी आराम से कट पाए, या हम अपने बच्चों को इतनी बेहतर तालीम दे पाएँ कि हमारे बच्चे पावर लूम से हट करके कोई और तिजारत वगैरह कर सके। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मज़दूरी हमें हमारी सही नहीं दी जा रही है। अगर हमें हमारी मज़दूरी सही दी जाएगी तो यकीनन 10 से 20 साल की सर्विस में ही हम इतना बचा पाएंगे कि हम खुद कारखाने वगैरह डाल लें, या फिर कोई ऐसी दुकान, तिजारत वगैरह डाल लें कि हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि मज़दूर खुद ये समझे कि उन्हें उनकी मेहनत से मज़दूरी कम दी जा रही है। क्यों मज़दूर 4 लूम से 12 लूम पर आया है? क्यों मज़दूर इतनी मेहनत कर रहा है कि उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जा रही है? क्यों मज़दूर 30 नंबर बाना चलाने पर मजबूर है? क्यों मज़दूर जो है कर्ज़ लेने पर मजबूर है? क्योंकि मज़दूरी कम दी जा रही है और इसका सही एहसास मज़दूर को भी नहीं है, तो सेठ को कैसे होगा? बहुत ज़रूरी है कि हर मज़दूर यूनियन से जुड़ जाए। हर मज़दूर इस चीज़ को समझे कि मज़दूर यूनियन से जुड़ना कितना ज़रूरी है। आज खानावाल यूनियन जो है तंदूरी रोटी को 7 रुपये कर दिया है, जबकि गेहूं की रोटी आज गांव में धड़ल्ले से 3 रुपये में बिक रही है। उसके बावजूद 7 रुपये की तंदूरी रोटी करने के बावजूद लोग नंबर लगा करके तंदूरी रोटी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मज़दूर यूनियन का फ़ैसला है। इसी तरह से अगर फ्लोर मिल, चक्की वालों को देखा जाए, आटा पीसने वाले की जो चक्की है, वो लोग भी अपने हिसाब से, यूनियन अगर कह देती है 7 रुपये से पीसना है, वो एक पर्ची लगा देते हैं और हर कोई उसी हिसाब से आटे, गेहूं की पिसाई देता है और कोई इस ताल्लुक़ से आवाज़ तक नहीं उठाता है। इतनी ताकत हमारे शहर की मज़दूर यूनियन को मिलना ज़रूरी है। यही एक तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब तक इस चीज़ को हमारे शहर का मज़दूर समझ करके मज़दूर यूनियन से नहीं जुड़ेगा, मज़दूर का भला नहीं हो सकता है। इस तरह से होटलों पर बैठ कर के लंबी लंबी हाँकना बंद करें और कारखाने में पूड़ी खाते हुए 17 बातें बंद करना बंद करें और मोबाइल देख कर चलाना बंद करें और मोबाइल को साइड में रख कर के लूम चलाएं और समझें कि आपको कितनी मेहनत पड़ रही है और जवाब में आपको क्या मिल रहा है। जब तक आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, आपका ध्यान भटका रहेगा। आप मोबाइल को साइड में रखें, लूम को चलाएं, आपको एहसास होगा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद जब हफ्ते के इख्तिताम पर आपको पगार मिलेगी और आप उस पगार को देखेंगे कि वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तब आपको ये एहसास होगा कि आपके साथ कितना जुल्म हो रहा है। यहाँ पर होता यह है कि हमारा मज़दूर को ये पता तक नहीं है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और कितनी बुरी तरह से कुचला और मसला जा रहा है और उसको समाज में क्या मुकाम दिया जा रहा है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं जो है मज़दूर यूनियन के लीडर्स का नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके यूनियन से जुड़ सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।